कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम नमः शिवाय। आप सब श्रवण करेंगे आज 16 सोमवार व्रत की कथा, जो कि पुस्तक से ली गई है। तो आइए श्रद्धा और सच्चे मन से भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की कथा को श्रवण करते हैं। तो बने रहिए आपके YouTube चैनल विकास मिश्रा भक्ति में और कथा को जरूर से जरूर श्रवण करें। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। आइए 16 सोमवार व्रत की कथा पहला अध्याय हम लोग श्रवण करेंगे। एक समय श्री महादेव जी और माता पार्वती जी के साथ भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में अमरावती नगर में आए। वहां की राजा ने भगवान शिव जी की मंदिर बनवाया था, जो कि अत्यंत भव्य एवं रामणिक तथा मन को शांति पहुंचाने वाला मंदिर था। भ्रमण करते हुए शंकर जी और माता पार्वती जी भी वहां ठहर गए। मैया पार्वती जी ने कहा कि हे नाथ, आओ आज हम इसी स्थान पर चौसर पासे खेलेंगे। खेल प्रारंभ हुआ। शिव जी कहने लगे, मैं जीतूंगा। इस प्रकार से उनकी आपस में वार्तालाप होने लगी, यानी कि बातचीत होने लगी। उस समय उस मंदिर के पुजारी जी पूजा करने आए। माता पार्वती जी ने पूछा, पुजारी जी बताइए जीत किसकी होगी? तब पुजारी जी ने बोला, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा प्रांगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी की ही जीत होगी। परंतु हुआ उल्टा, जीत माता पार्वती की हुई। अतः पार्वती जी ने पुजारी को कोढ़ी होने का श्राप दे दिया कि तू मिथ्या भाषण किया है। अब तो पुजारी कोढ़ी हो गया। माता पार्वती और शिव जी दोनों वापस चले गए। कुछ समय पश्चात अप्सराएं पूजा करने आई। अप्सराओं ने पुजारी जी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। तब पुजारी जी ने कहा, सब बात बता दी। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी आप 16 सोमवार व्रत करो तो शिव जी प्रसन्न होकर आपका संकट कष्ट दूर करेंगे। तब पुजारी जी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि बता दी। पुजारी जी ने विधि पूर्वक श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में व्रत का उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। कुछ दिन बाद शंकर जी और माता पार्वती जी पुनः उस मंदिर में आए। तो पुजारी जी को रोग मुक्त देखकर माता पार्वती जी ने पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का तुमने कौन सा उपाय किया? तब पुजारी जी ने कहा, हे माता, हे मैया, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार की व्रत करने से मेरा यह कष्ट दूर हुआ है। तब माता पार्वती जी ने 16 सोमवार का व्रत किया, जिससे उसे रूठे हुए श्री कार्तिक जी अपने माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिक जी ने पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरे मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? तब मैया पार्वती जी ने कार्तिक जी को 16 सोमवार व्रत की महात्मा तथा विधि बताई। तब कार्तिक जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र मिल गया। अब मित्र ने भी इस व्रत को अपने विवाह होने की इच्छा से किया। फलतः वह विदेश गया। वहां के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने प्रण किया था कि हथनी जिस व्यक्ति के गले में
वरमाला डाल देगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। या ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने को इच्छा से वहां एक ओर जाकर बैठ गया। हथिनी ने इस ब्राह्मण मित्र को माला पहना दी तो राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह करके उसके साथ भेज दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा पुण्य किया जिसे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिक जी द्वारा बताया गया 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित श्रद्धा भक्ति से किया, जिसके फलस्वरूप कारण मुझे तुम्हारी जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली है। अब तो राजकन्या ने भी सत्य पुत्र प्राप्ति के लिए व्रत किया और सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त किया। बड़े होकर पुत्र ने भी राज प्राप्ति के इच्छा से कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर उसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिला, फिर भी वह इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री भगवान शिवालय में लाने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपने दासी द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजा समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई कि हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो तेरा राजपाट हाथ धो बैठेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकलवा दिया। तब वह अपने भाग को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखड़ा सुनाया तथा बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहे अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे निकलवा दिया। बुढ़िया माई ने कहा, तुझे मेरा काम करना पड़ेगा। उसने स्वीकार कर ली। तब बुढ़िया माई ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। बुढ़िया ने डांट कर उसे भगा दिया। अब रानी बुढ़िया माई के यहाँ से भी चलते चलते एक आश्रम में पहुंची, जहाँ गुसाई जी उससे देखते ही समझ गए कि यह उच्च घराने की अबला विपत्ति की मारी है। वे उसे धरे बांधते हुए बोले, बेटी तू मेरे आश्रम में रह, किसी प्रकार की चिंता मत कर। रानी आश्रम में रहने लगी, परंतु जिस वस्तु को हाथ लगाती वह वस्तु खराब हो जाती। यह देखकर गुसाई जी ने पूछा, बेटी किस देवता के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया है और शिवालय में पूजा के लिए नहीं गई, इससे मुझे घोर कष्ट उठाना पड़ रहा है। तब गुसाई जी ने शिव जी से उनके कुशल क्षेम के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी तुम 16 सोमवार का व्रत विधि विधान के अनुसार करो। तब रानी ने विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से राजा को रानी की याद आ गई और दूतों को उसकी खोज में भेज दिया। आश्रम में रानी को देख दूतों ने राजा को बताया। तब राजा ने वहां जाकर गोसाई जी से कहा, महाराज यह मेरी पत्नी है, मैंने इसका परित्याग कर दिया था, कृपया इसे मेरे साथ जाने की आज्ञा दे। शिव जी के कृपा से प्रतिवर्ष 16 सोमवार का व्रत करते हुए वे आनंद से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार से 16 सोमवार व्रत कथा की पहला अध्याय समाप्त होती है। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। आइए अध्याय दूसरा की कथा श्रवण करते हैं। एक बार किसी एक नगर में एक साहूकार था।
उसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, लेकिन कोई संतान न होने के कारण वह बहुत दुखी था। संतान प्राप्ति के लिए वह हर सोमवार को व्रत रखता था और पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शिव जी और माता पार्वती जी की पूजा करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माँ पार्वती जी प्रसन्न होकर भगवान शिव जी से साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने को निवेदन किया। पार्वती मैया ने आग्रह पर भगवान शंकर जी ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग में जो हो उसे भोगना ही पड़ता है। लेकिन पार्वती मैया जी ने साहूकार की भक्ति देखकर उसकी मनोकामना पूर्ण करने की इच्छा व्यक्त की। माता पार्वती जी के आग्रह पर शिव जी ने साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि यह बालक 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। माता पार्वती और भगवान शिव जी की बात साहूकार सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो इस बात से खुशी हुई थी और ना ही दुख। वह पहले की भांति शिव जी की पूजा करता रहा। उस समय के बाद साहूकार की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वह बालक 11 वर्ष का हुआ तो उसे पढ़ने के लिए काशी भेज दिया गया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बुलाकर उसे बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम इस बालक को काशी विद्या प्राप्ति के लिए ले जाओ। तुम लोग रास्ते में जग कराते जाना और ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते जाना। दोनों मामा भांजे इस तरह जग कराते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देते हुए काशी नगरी निकल गए। इस दौरान रात में एक नगर पड़ा जहां नगर के राजा की कन्या का विवाह था, लेकिन जिस राजकुमार से उसका विवाह होने वाला था वह एक आंख से कान्हा था। राजकुमार के पिता ने अपने पुत्र के कान्हा होने की बात को छुपाने के लिए सोचा, क्यों न उसे साहूकार के पुत्र को दुल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह करा दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर ले जाऊंगा। लड़के को दुल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी से विवाह कर दिया गया। साहूकार का पुत्र ईमानदार था, उसे यह बात सही नहीं लगी, इसलिए उसने अवसर पाकर राजकुमारी के दुपट्टे पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस राजकुमार के संग तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से कान्हा है। मैं तो काशी पढ़ने जा रहा हूँ। जब राजकुमारी ने चुन्नी पर लिखे बात पढ़ी तो उसे अपने माता पिता को यह बात बताई। राजा ने अपने पुत्री को विदा नहीं किया, फिर बारात वापस चली गई। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुँचे। वहां जाकर उन्होंने जग किया। जिस दिन लड़का 12 साल का हुआ उस दिन भी जग का आयोजन था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा कि तुम अंदर जाकर आराम कर लो। शिव जी के वरदान अनुसार कुछ ही देर में उस बालक के प्राण निकल गए। मृत्यु भांजे को देखकर उसके मामा ने विलाप करना शुरू किया। संयोगवश उसी समय शिव जी और माता पार्वती जी उधर से जा रहे थे। पार्वती मैया ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है। आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। जब शिव जी मृतक बालक के समीप गए तो वह बोले कि यह उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु का वरदान दिया था। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, लेकिन मृत भाव से विभोर माता पार्वती ने कहा, हे महादेव जी, आप इस बालक को
और आयु देने की कृपा करे, अन्यथा इसके वियोग में इसके माता पिता भी तड़प तड़प कर मर जाएंगे। माता पार्वती जी के पुनः आग्रह पर भगवान शिव जी ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का जीवित हो उठा। शिक्षा पूरी करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर वापस चल दिया। दोनों चलते हुए उसी नगर में पहुँचे जहाँ उसका विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उसकी खातिरदारी की और अपनी पुत्री को विदा किया। इधर साहूकार और उसकी पत्नी भूखे प्यासे रहकर बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण कर रखा था कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिले तो वह भी प्राण त्याग देंगे, परंतु अपने बेटे के जीवित होने का समाचार पाकर वह बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव जी ने साहूकार के सपने में आकर कहा, हे श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार व्रत के करने से और कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। इस प्रकार से जो भी कोई 16 सोमवार व्रत करता है या कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस प्रकार से 16 सोमवार व्रत की कथा संपन्न होती है। तो प्रेम से बोलिए उमापति महादेव